हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इनका बेसिकली पूछना है कि इज़ इट वर्थ टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन मिराज एसेट, हैंसेंग टेक, ETF फंड, NFO। तो सबसे पहला बात कि NFO का मतलब होता है कि न्यू फंड ऑफरिंग। हम लोग को जब भी ऐसा लगता है कि कोई नया फंड आ रहा है तो हमको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ऐसा हम लोग का परसेप्शन होता है कि नया आ रहा है मतलब ये ग्रो कर सकता है। तो बेसिक हम समझा दें कि जो फंड को ये खरीदने वाला है, जो NFO पहले एक तरीके से चलिए ETF है मान लेते हैं। अगर यहाँ म्यूचुअल फंड भी रहता तो वो जाके जो वहाँ फंड अवेलेबल है उसी में से उसी प्राइस से खरीदता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है, होगा ये कि उसी फंड में से खरीदेगा ये। तो इसके पास कोई ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। बस हम लोग सोच लेते हैं कि नया नया आ रहा है तो अच्छा रिटर्न दे सकता है, दे भी सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ख़राब रिटर्न ही देगा। बेसिक परसेप्शन को हम बता रहे हैं कि नया मतलब बहुत बढ़िया होगा, ये इंसान परसीव करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप समझिएगा तो NFO मतलब नया फंड है, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए वही जगह सब अवेलेबल है जो पुराना वाला को है। तो बेसिक ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि ETF का। ठीक है, आप ETF खरीद रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि अगर सेम चीज़ का अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते तो वहाँ फंड मैनेजर के पास पावर रहता है कि वो किस तरीके का फंड को चूज़ करता है। जबकि ETF में सारा बास्केट है, जैसे टेक का है यहाँ, तो टेक का सारा बास्केट होगा, 10 कंपनी, 15 कंपनी या 20 कंपनी जो भी है, हमको नहीं आइडिया है, हम बस बता रहे हैं कि टेक कंपनी का सारा रहेगा, उसमें सब में पैसा लग जाएगा फ्री फ्लोट के हिसाब से, कोई दिमाग नहीं लगाना। जबकि अगर कोई म्यूचुअल फंड रहता तो वो सिलेक्ट करता है कि ये हमको पसंद है, ये नहीं, तो अलग होता है। अगर म्यूचुअल फंड बढ़िया, मैनेजर बढ़िया है तो आपका रिटर्न काफ़ी बढ़िया देगा, नहीं तो अगर एवरेज है तो वो उसी के आसपास रिटर्न, जो इंडेक्स का रिटर्न होगा उसी के आसपास देगा। तो बेटर ऑप्शन रहता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ETF में जाके इन्वेस्ट करें, नहीं तो अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर में आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं, वो बेटर होगा। अब बात करते हैं टेक का। ये जो आप टेक में इन्वेस्ट करें फुली एक सेक्टर में फोकस होके, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3-4 साल 5 साल तक कोई एक सेक्टर परफॉर्म ना करे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि सबको लगता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने वाला है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ने वाला है तो उसका स्टॉक्स भी बढ़ेगा। आपको ये समझना होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुड स्टॉक एंड गुड बिजनेस। हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा तेज़ी से ग्रो करे, लेकिन उसका जो स्टॉक्स है मे बी वैसा परफॉर्म ना करे। होता है कभी कभी कुछ साल, 3-4 साल उस सेक्टर को उस सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है ठीक से, जैसा उसका प्रॉफिट रहता है उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा कि शायद हो सकता है कि कभी कभी कुछ सेक्टर परफॉर्म नहीं करे, तो आप उस समय ऐसा कंडीशन हो जाता है कि आदमी उसमें सोचता है कि हम गलत जगह पैसा लगा दिए, जबकि आपको एक्चुअल में बिजनेस को देखना चाहिए था। अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो आज नहीं तो कल वो रिफ्लेक्ट होना ही होना है स्टॉक प्राइस पे। बहुत कम ही कंपनी होता है जो एक्सेप्शन होता है, उसी में ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे LCD इन्वेस्टमेंट एक कंपनी आप चेक कर लीजिएगा, इंडिया में स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, उसके बारे में चेक कर लीजिएगा। उसका प्रॉफिट भी है, उसका बुक वैल्यू भी काफ़ी हाई है, लेकिन स्टिल उसका शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि कोई बेचना नहीं चाहता है उसका शेयर को। जब कोई बेचना नहीं चाहता है तो खरीदार कितनों प्राइस हाई बोल दे, जब बेचने वाला चाहता ही नहीं है बेचना तो उसका प्राइस वही जगह स्टैग्नेट कर गया। कुछ समय पहले वो 6 या 8 रुपये पे था, अभी शायद 14-15 रुपये के आसपास बढ़ा था, हम 3-4 महीना पहले देखे थे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा कि अगर आप एक सेक्टर को फोकस करके चल रहे हैं तो आप पूरा का पूरा मार्केट को एक तरीके से छोड़ भी रहे हैं। ये सोचने का बस तरीका होता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हैंसेंग का। तो आपको, अगर आप इंडियन हैं, जैसा कि इंडियन म्यूचुअल फंड पेज में है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि आप इंडियन होंगे, यार नाम से भी लग रहा है कि आप इंडियन हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप चाइना में जाकर इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं। इंडिया में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा लगेगा, आपका पैसा ऐसा नहीं कि कोई हवाई लगेगा कि चाइना में लग गया, वो कहाँ यूज करा कुछ आता पता नहीं। इंडिया में लगाइएगा तो इंडिया में वो पैसा यूज होगा। ऐसा डायरेक्टली आप पैसा दे दीजिएगा तो पैसा यूज नहीं होगा। वो एक तरीके से कंपनी को सपोर्ट के लिए होता है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो एक तरीके से थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ग्रुप में अगर खरीदते हैं तो बेटर रहता है कि सपोर्ट करता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि जो मिराज एसेट वहाँ जाकर खरीद रहा है वो ख़राब कर रहा है, उसको इंडिया में खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको अपना रिटर्न कमाना है, रिटर्न कमाएगा तो देश का ग्रो ही करेगा, देश का विकास ही करेगा, टैक्स उल्टा गवर्नमेंट को मिलेगा, ये सब चीज़ होता है। लेकिन मेरा सोचने का थोड़ा सा अलग तरीका हो सकता है आपसे। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि किसी और देश में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है। हम देख सकते हैं कि ऐसा देखने का परसेप्शन होता है कि बहुत कोई सोचते हैं कि इंडिया तो बहुत गरीब है, यहाँ पहनने के लिए जूता नहीं है, ऐसा परसेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडेड पीपल से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ तो जूता नहीं पहनता आदमी, मतलब चांसेस है कि यहाँ पहनेगा तो कितना ज़्यादा बिक्री हो जाएगा। तो सोचने का अलग अलग तरीका होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि अगर मुझे कोई पूछता तो मैं सजेस्ट करता कि क्यों ना इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। और ठीक है, मिराज एसेट कर रहा है, कोई खराबी नहीं है। बहुत सारा कंट्री का म्यूचुअल फंड रहता है या फंड हाउस रहता है, वो बाहर जाके भी इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए। और रिटर्न अच्छा कमाएगा तो देश में ही लाएगा, कहीं और तो जाने नहीं वाला है।
खैर, और यहाँ टेक का जो बात हुआ तो टेक एक सिंगल सेक्टर पे मैं फोकस कभी नहीं करता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉड में चलता हूँ। तो मेरा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो मैं चुनना पसंद करूँगा वो फ्लैक्सी कैप होना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि उसका कोई बाउंडेशन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। खैर, टेक ठीक ठाक है आपके लिए, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो बेटर है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।